देवास पुलिस ने साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर के तहत एक डिजिटल अरेस्ट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को दिल्ली, महाराष्ट्र, इंदौर और नीमच से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने सतवास के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से 20,81,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरोह सीबीआई ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों में शामिल होने का डर दिखाकर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, एक पासबुक और 4 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही करीब 11.5 लाख रुपए होल्ड भी कराए हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार एक सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। करोड़ों की राशि ज़िले वासियों की जो साइबर फ्रॉड में गई थी उनको वापस खातों में लौटाया भी गया है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कोई ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है। इसके बारे में भी लगातार पुलिस चौपाल के जरिए पुलिस ज़िले वासियों को अवगत करा रही है और कई सारे डिजिटल अरेस्ट के प्रयास असफल ज़िले में हुए भी हैं। इसी अनुक्रम में एक सतवास के व्यक्ति हैं प्रमोद गौर, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो इन्होंने इंसिडेंट होने के 3 दिन बाद सतवास पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसमें इनके द्वारा जो स्टोरी नरेट की गई। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं और रिटायरमेंट के जस्ट बाद इनको जो अमाउंट गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग प्रावधानों का मिलता है, उसकी इन्होंने एफडी करवाई हुई थी और अचानक से उस एफडी को तुड़वा कर करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। जो घटनाक्रम प्रमोद गौर के द्वारा बताया गया, उसमें ये निकलकर सामने आया कि इनके पास एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में था और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर का हवाला देते हुए मुंबई से अपना कॉल आना बताया और नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होने की धमकी दी और उसके ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए इनसे बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाए, सारी डिटेल्स निकाली और इनके खाते से करीब 20,81,382 रुपये की राशि इन्होंने अलग अलग खातों में हस्तांतरित की। शुरुआत में नरेश गोयल थोड़ा घबराए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि असली पुलिसकर्मी कोई थे जिन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में एक बड़ी राशि इनके खातों से ली। लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट किए। उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था, वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील, पिता हिम्मत जादव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है।